नमस्कार। स्मार्टफोन नेशन में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में उपलब्ध है। इस हिंदी संस्करण में डिक्सन बनेंगे उत्सव की आवाज और रिद्धि बनेंगी निवेदिता की आवाज। आज का एपिसोड इस पॉडकास्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इंटरनेट और कनेक्टिविटी के बिना हमारे पास ये पॉडकास्ट बिल्कुल ही नहीं होता। इंटरनेट लंबे समय से एक विशेष अधिकार रहा है, खासकर भारत में। लेकिन आज हम ये पता लगाने जा रहे हैं कि कैसे लोग कनेक्टिविटी को सस्ता, पहुंच में आसान और सभी के लिए उपलब्ध बनाकर इंटरनेट को डेमोक्रेटिक बना रहे हैं। इंटरनेट ज्यादातर लोगों के लिए पिछले 5 वर्षों में ही उपलब्ध हुआ है और इसके साथ बड़ी मात्रा में ज्ञान और मौके भी मिले हैं। आइए उन सभी तरीकों पर गौर करें जिनसे हम नेक्स्ट हाफ बिलियन के लिए 100% कनेक्टिविटी की आकांक्षा कर सकते हैं। द नेक्स्ट हाफ बिलियन या NHB इस पॉडकास्ट का मूल है। नेक्स्ट हाफ बिलियन भारत में इंटरनेट यूजर्स की दूसरी बड़ी लहर का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए नेक्स्ट शब्द को यूज किया गया है। हम उन्हें उन 500 मिलियन फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स के समूह के रूप में बताते हैं जो 5 वर्षों में अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ऑनलाइन आए हैं। डेमोग्राफिक नजरिए से वे मुख्य रूप से भारत के आय वितरण के निचले 60% से है। वे ब्यूटी सैलून और किराना दुकानों जैसे छोटे व्यवसायों के मालिक है और ब्लू कॉलर वर्कर, घरेलू वर्कर, सिक्योरिटी गार्ड आदि भी है। वे टेक के साथ अधिक से अधिक कंफर्ट का निर्माण कर रहे हैं और एक महत्वाकांक्षी भारत के हसल और एम्बिशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं हूँ निवेदिता, एक एक्स इंजीनियर, कॉमेडियन और लेखिका। और मैं हूँ उत्सव, निवेदिता की ही तरह एक एक्स इंजीनियर, साथ में मार्केट रिसर्चर, यात्री और पॉडकास्टर भी। आप स्मार्टफोन नेशन में सुन रहे हैं कि कैसे नेक्स्ट हाफ बिलियन लोग ऑनलाइन अपना भविष्य संवार रहे हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि कैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी आसान और सस्ती होती जा रही है, जिससे स्मार्टफोन और इंटरनेट पहले से कई अधिक एक्सेसिबल हो गए हैं। क्या ये अजीब नहीं है कि हम मिलेनियल्स ने इंटरनेट के बिना ये दुनिया देखी है और फिर इसे आज राक्षस बनते देखा है। इस पॉडकास्ट का निर्माता 21 साल का है और उसने इंटरनेट के बिना कभी दुनिया नहीं देखी। इससे मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। और मेरे 5 साल के भतीजे जैसा कोई केवल मोबाइल इंटरनेट ही समझता है। मुझे लगता है कि वो शायद ये भी नहीं जानता कि डेस्कटॉप क्या है। जेन ज़ी और मिलेनियल्स के बीच केवल 1 दशक का अंतर है, लेकिन इंटरनेट के कारण वे लगभग एलियन लगते हैं। नहीं, मैं आपको बताती हूँ कि एलियन क्या है। वो रोबोट आवाज जिसे हम हर बार डायल अप कनेक्शन शुरू करने पर सुनते थे। जिस तरह इंटरनेट चालू होने पर हम फोन नहीं कर सकते थे क्योंकि वो फोन से जुड़ा होता था। क्या हमारे पास वो आवाज है? हमें इसे प्ले करना चाहिए। ओह, तो ये है। ये मुझे वापस ले गया। मेरे लिए ये भी एक एलियन कॉन्सेप्ट था। हमारे पास डायल अप कनेक्शन तक का भी एक्सेस नहीं था। हमें एक साइबर कैफे जाना पड़ता था। शुरुआती इंटरनेट का खौफ, लेकिन इसे पाना हमारे लिए सौभाग्य की बात थी। बिल्कुल, खुशी है कि अब ये बदल रहा है। ओमिडियार नेटवर्क इंडिया के एक निवेशक आदित्य मिश्रा को सुने, जो एक सस्टेनेबल इम्पैक्ट फोकस्ड निवेश फर्म है। वो पिछले कुछ वर्षों में इंटरनेट की पहुंच में हुए विकास के बारे में बात करते हैं। As we know, I think wireless broadband. जैसा कि हम जानते हैं, मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में वायरलेस ब्रॉडबैंड में जबरदस्त वृद्धि देखी गई है। मुझे लगता है कि हम लगभग 200 मिलियन मोबाइल इंटरनेट यूजर्स थे। ये संख्या अब 800 मिलियन से अधिक होने का अंदाजा है। इसका दूसरा भाग फिक्स्ड ब्रॉडबैंड है। अब भारत में 300 मिलियन घर होने का अंदाजा है और फिक्स्ड ब्रॉडबैंड अभी भी केवल 30 मिलियन ही है। इसलिए 10 में से 1 घर में फिक्स्ड ब्रॉडबैंड है। भारत ने पिछले दशक में टेलीकॉम और इंटरनेट क्रांति का अनुभव किया है, जैसा कि मोबाइल फोन, ब्रॉडबैंड और ई-कॉमर्स की वृद्धि से पता चलता है। भारत में मोबाइल फोन यूजर्स की संख्या 2008 में लगभग 50 मिलियन से बढ़कर 2020 में 1 बिलियन से अधिक हो गई है। किफायती डेटा प्लान्स की उपलब्धता ने आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए इंटरनेट को पाना आसान कर दिया है। लेकिन ये कहानी भारत में इंटरनेट के उपयोग की कुछ रियलिटीज को भी धुंधला करती है।
भारत के दुनिया के सबसे सस्ते इंटरनेट बाजारों में से एक होने के बावजूद 92% आबादी के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है। लेकिन हमारे पास टेलीकॉम प्रोवाइडर्स के माध्यम से मोबाइल इंटरनेट तक पहुंच है ना? बिल्कुल, हमारे पास है, लेकिन 95% लोगों की सीमा प्रतिदिन 1.5 GB है। और ये काफी नहीं है। 1.5 GB ईमेल और वेब पेजों को एक्सेस करने के लिए काफी हो सकता है, लेकिन जेनजी इंटरनेट का बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल करती है। वे अपने नोकिया फोन पर स्नेक नहीं खेल रहे हैं या ऑर्कुट पर स्क्रैप संदेश नहीं लिख रहे हैं। वे कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हैं और इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहे हैं। ये सब बहुत सारा डेटा खा जाता है। मैं तुम्हारी बात समझ गया। हालांकि इंटरनेट किफायती लगता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो 1.5 GB के एक कनेक्शन के साथ 5 लोगों के परिवार को इमेजिन करें। ये प्रति व्यक्ति 300 MB है। 10 मिनट की जूम कॉल इतनी बैंडविड्थ की खपत करती है। ये विश्व स्तर पर स्थापित हो चुका है कि वाईफाई पर इंटरनेट देने की लागत 3G या 4G की तुलना में काफी सस्ती है, तो किसी भी समय पर डेटा टैरिफ बढ़ सकते हैं। ये मुझे एक आर्टिकल की याद दिलाता है जिसमें एडटेक की शाम की कक्षाओं के बारे में बात की गई थी, क्योंकि बच्चों को इंटरनेट का उपयोग कर पाने के लिए अपने माता पिता के घर लौटने का इंतजार करना पड़ता था। और इसमें भी एक्सेस समान नहीं है। निजी और सार्वजनिक शिक्षा तक एक्सेस में भेद होने के बारे में व्योम के संस्थापक सत्यम दरमोरा की बात सुने। तो जब कोविड आया तो अपने दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को उभरते हुए देखा। एक तो ऑनलाइन क्लास है जो प्राइवेट स्कूलों में हो रही है ना? उदाहरण के लिए मेरी बेटी एक प्राइवेट स्कूल में जाती है, तो पहला निर्देश शिक्षक देते हैं, कोई भी अपने वीडियो बंद नहीं करेगा, मैं आपको देखना चाहता हूं। यह एक प्राइवेट स्कूल में एक कोविड क्लास है। और फिर आप कम आय वाले प्राइवेट स्कूल या सरकारी स्कूलों में कोविड क्लास को देखते हैं। वहां पहला निर्देश शिक्षक देता है, अपने वीडियो बंद कर दे, नहीं तो आपका डेटा खत्म हो जाएगा। बहुत से स्कूल, और सच में आज एक बहुत ही दिलचस्प केना आर्टिकल था जहां एडटेक कंपनियों को शाम को अपने मॉड्यूल रखने के लिए मजबूर किया जाता है। जब पिता उस मोबाइल फोन के साथ वापस आते हैं जिसमें दिन भर में 1.5 GB डेटा सीमा होती है, उनके पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं है। यह ठीक दिल्ली में, ठीक मुंबई में हो रहा है। ये निश्चित रूप से दिल्ली और मुंबई में हो रहा है। हम पहली बार इंटरनेट का उपयोग करने के बारे में निवासियों से बातचीत करने के लिए पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में गए। जिन लोगों से हमने बात की उनमें से एक दीपक वर्मा थे, जिन्हें महामारी के दौरान पहली बार वाईफाई मिला ताकि उनके बच्चे ऑनलाइन कक्षाओं का इस्तेमाल कर सके। समझ लो लॉकडाउन में क्या हो रहा था, ऑनलाइन भी चल रही थी क्लासें, तो नेट जरूरी था बच्चे का। अब 12वीं में पढ़ा था लड़का उसमें, अब कॉलेज में आ गया। अच्छा, कई बार जरूरत पड़ जाती है नेट, और प्लस वो अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में यूज कर लेता लड़का। व्योम के साथ सत्यम और उनकी टीम एक फैली हुई समस्या का समाधान कर रहे हैं। क्वालिटी इंटरनेट तक पहुंच ये भी एक बड़ी गलतफहमी है कि भारत के किस हिस्से में कनेक्टिविटी की कमी है। हमें लगता है कि ये टियर 2, टियर 3 शहर है, लेकिन ये सच्चाई से कहीं दूर है। इट इज नॉट ए प्रॉब्लम ऑफ टियर 2। यह केवल टियर 2 की समस्या नहीं है। ये दिल्ली में भी है, ये मुंबई में भी है। दिल्ली में घरेलू इंटरनेट की पहुंच लगभग 15 से 20% होगी। इसलिए दिल्ली में 80% घरों में होम वाईफाई नहीं है। इसका मतलब है कि दिल्ली के 80% छात्रों या दिल्ली के बच्चों के पास 300 MB इंटरनेट है। नितिन और शिल्पा फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर्स हैं जो पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में रहते हैं। उन्हें अपना पहला इंटरनेट कनेक्शन व्योम के माध्यम से मिला। नितिन की एक दुकान एक मोहल्ले की गली में है, उन लोगों के बीच जिन्हें वो हमेशा से जानता है। तो हमें भी देखा था भी हमें राउटर के पैसे तो हमारे जाने नहीं है। तो हर आदमी के मन में एक लालच होता है, जब ऑफर अच्छा है तो अब मार्केट में बाय 1 गेट 1 फ्री मिलेगा तो आदमी छोड़ेगा थोड़ी ना। बिल्कुल। मैंने कम से कम ना इस एरिया में ये खड़े 40 से 50 कनेक्शन मैंने लगवाए। ये एक अच्छी डील लगती है और मैं इसे खरीदूंगा। लेकिन आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद इसके बारे में बात करते हैं।
स्मार्टफोन नेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम इस बारे में बात कर रहे थे कि व्योम इंटरनेट को इतना सस्ता और एक्सेसिबल कैसे बनाता है, लेकिन वे ये कैसे करते हैं। अनिवार्य रूप से ये एक पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर PDOA है, जो यूजर्स को ऑथेंटिक करता है और एक राशि चार्ज करने के बाद उन्हें उनकी पसंद के लोकल एक्सेस पॉइंट से जोड़ता है। व्योम उन लोगों से जुड़ता है जिनके पास न इस्तेमाल हुई इंटरनेट कैपेसिटी है, कोई बिजनेस ओनर या यहां तक कि मेरे जैसा होम ब्रॉडबैंड यूजर। व्योम का वाईफाई मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म विशेष रूप से भारतीय कॉन्टेक्स्ट के लिए बनाया गया है, इसलिए ये नॉर्मल ब्रॉडबैंड कनेक्शन के साथ काम कर सकता है और इसके लिए लीज्ड लाइनों की आवश्यकता नहीं होती है। साथ ही अलग अलग ISPs के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं होती है। चूंकि व्योम बल्क में अधिक डिमांड पैदा करने में सक्षम है, ये ISP के डिस्काउंट रेट्स में सक्षम हैं, जो आमतौर पर स्टैंडर्ड बाजार दरों से 25% कम हैं। एक बार एक्सेस मिल जाने के बाद ये उन लोगों को इंटरनेट बेचता है जिन्हें इसकी आवश्यकता होती है। ये लोग कम आय वाले इलाकों से आते हैं और इसलिए यूजर्स इंटरनेट एक्सेस के लिए पड़ोस की दुकानों से कूपन खरीद सकते हैं। लेकिन कीमत क्या है? नितिन ने कहा कि वो 50 से 60 कनेक्शन बेच सकता है, इसलिए ये एक अच्छा सौदा होगा। लेकिन सौदा क्या है? मैं सत्यम को इसका जवाब देने दूंगी। People who are like sitting on that extra load जो of लोग data and not using it. ज्यादा मात्रा में एक्स्ट्रा डेटा लिए बैठे हैं और उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो यह उस इंटरनेट को फिर से शेयर करना है। इसलिए हम इसे उन लोगों से खरीदते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा है। हम इसे उन लोगों को देते हैं जिन्हें इसकी आवश्यकता है। हम इसे सैशे फॉर्म में रखते हैं और असल में हमारे 80% खरीदार बच्चे हैं। और जब मैं बच्चों की बात करता हूं तो उनकी उम्र 12 से 20 के बीच है। जब परिवार फर्स्ट टाइम इंटरनेट यूजर है तो यह 5 रुपए असल में पॉकेट मनी है, जो उन्हें चिप्स का एक पैकेट खरीदने या एक कोल्ड ड्रिंक का पैक खरीदने के लिए मिलती है, और फिर वे हमसे इंटरनेट खरीदने लगते हैं। व्योम के बिक्री विशेषज्ञ जसवंत सिंह इस सर्वे में हमारे साथ थे और उन्होंने हमें बताया कि वे इंटरनेट को कैसे काफी सस्ता बना सकते हैं। इसे सुने। ये ना सर, सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं है उस चीज में। आप कोई वायरिंग का कॉस्ट नहीं देना आपको। लोग नहीं तो अक्सर अदर कई वो हैं जो अपने राउटर की कॉस्टिंग लेते हैं, वायरिंग का खर्चा लेते हैं, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गया, ऐसी चीजें लेते हैं। इसमें ये सब चीजों से बचत है। इंटरनेट का लोकतंत्रीकरण है। इसे सस्ता बनाने से ये सभी के लिए एक्सेसिबल हो जाता है, और ये जरूरी है क्योंकि ऐसा लगता है कि इंटरनेट एक बेसिक अधिकार होना चाहिए। हम में से बहुत से लोग इंटरनेट के बिना अपने जीवन के बारे में सोच भी नहीं सकते। यहां शादरा के PhD छात्र आकाशदीप इस बारे में बात कर रहे हैं कि कैसे इंटरनेट ने उन्हें उन चीजों तक पहुंचने में मदद की है जहां तक उनकी पहुंच नहीं होती, जैसे कि ChatGPT। तो इंटरनेट के साथ आप बिना किसी सीमा के चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक ChatGPT है जिसके बारे में मैं अभी तक जानता नहीं था, लेकिन अपने PhD के लिए इसका भरपूर उपयोग कर रहा हूँ। तो मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस एक ही स्थान पर मिल जाते हैं जिन्हें मैं ढूंढता हूँ। मैं मुख्य रूप से पढ़ाई के लिए इंटरनेट का उपयोग करता हूँ। आकाशदीप एक ट्यूशन शिक्षक भी है और जाहिर तौर पर इंटरनेट इसमें और अन्य वित्तीय उद्देश्यों में भी मदद करता है। चूंकि हम भारत में एक ऐसे पॉइंट पर आ गए हैं जहां अधिकतर भुगतान ऑनलाइन होते हैं, चाहे वो बिल हो या व्यक्तिगत लेन देन। और दूसरा इसमें मैं 9वीं कक्षा के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ और शायद लगभग 11 साल पहले मैं 9वीं में था। इसलिए इतने वर्षों के बाद जब मुझे बच्चों को पढ़ाना था तो मुझे खुद भी नया सिलेबस पढ़ाना था, जो इंटरनेट के कारण बहुत आसान था। ट्यूशन और अपनी पढ़ाई के लिए उपयोग करने के अलावा इंटरनेट वित्तीय चीजों के लिए भी बहुत मददगार है। आप घर बैठे पेटीएम, IGL हर चीज पर बिल का भुगतान कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इंटरनेट ने भागदौड़ कम कर दी है। इंफॉर्मेशन अर्थव्यवस्था में भाग लेने में सक्षम होने के लिए भारत को नेक्स्ट $500 बिलियन की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है कि वे उस कीमत पर बेस्ट मनोरंजन और सेवाओं तक पहुंचने में सक्षम हो जो उनके लिए सस्ती हो, और व्योम जैसी संस्थाएं इसे सक्षम कर रही है।
आइए फिर से आदित्य को सुने, जिन्होंने व्योम में निवेश किया है और कंपनी के इम्पैक्ट के बारे में बात करते हैं। to sort of just एक make तरह से internet more इंटरनेट को और अधिक सामान बनाना, क्योंकि मुझे लगता है ये कुछ है। हम सभी के पास वाईफाई है, हम सभी शिक्षा को एक यूज केस के रूप में सोचते हैं। कोविड के कारण वंचित घरों के इतने सारे बच्चों के लिए डेटा की रेगुलर स्ट्रीम या जानकारी तक पहुंच प्राप्त करना बेहद कठिन था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वे मोबाइल डेटा पर निर्भर थे, जो अंत तक सीमा के बाद खत्म हो जाता है और हमें एहसास नहीं है कि कितना, मतलब सिर्फ 1 घंटा। आप जानते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पर 30 मिनट देखने से आपका डेटा खत्म हो जाता है। हम ये नहीं जानते क्योंकि हो सकता है कि हम इसके लिए अपने फोन का उपयोग न करते हों, है ना, जैसे हम घर पर वाईफाई का उपयोग करते हैं आदि। इसलिए मुझे लगता है कि ये असल चुनौतियां हैं, और यही वह है जिसे व्योम हल करने की कोशिश कर रहा है और उन्हें अविश्वसनीय रूप से फिट बनाता है। व्योम जैसी कंपनियां छोटे बिजनेस ओनर्स को अतिरिक्त बैंडविड्थ बेचने और उनके लिए अतिरिक्त रेवेन्यू स्ट्रीम बनाने में उन्हें सक्षम बनाती हैं। बदले में कम लागत वाला इंटरनेट भारत के नेक्स्ट 500 मिलियन लोगों के लिए किफायत की बाधा को तोड़ देता है। एक दिन हमारे पास 100% इंटरनेट इक्विटी और कनेक्टिविटी होगी। इससे सामाजिक और आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी और अधिक लोग इंटरनेट की क्षमता का फायदा उठा सकेंगे। स्मार्टफोन नेशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं उत्सव हूँ और मैं निवेदिता हूँ। ये था स्मार्टफोन नेशन। अगले सप्ताह एक और कहानी के लिए जुड़े कि कैसे नेक्स्ट 500 मिलियन लोग ऑनलाइन अपना भविष्य संवार रहे हैं। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो स्मार्टफोन नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं, वहां हमें रेट और रिव्यू करना ना भूलें। इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। आप IVM पॉडकास्ट पर या जहां भी आपको अपना पॉडकास्ट मिलता है, वहां स्मार्टफोन नेशन को सुन और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह पॉडकास्ट हिंदी और तमिल में भी उपलब्ध है। इस सीजन को संभव बनाने के लिए ओमिडियर नेटवर्क इंडिया का विशेष धन्यवाद। यह जानने के लिए कि ONI कैसे साहसी और उद्देश्य संचालित उद्यमियों के साथ साझेदारी करके भारत के अगले आधे अरब लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा है, omidyarnetwork.in पर जाएं। हमें बताएं कि आप शो के बारे में क्या सोचते हैं। आप हमारे मेजबानों को ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। उत्सव को इंस्टाग्राम ID @YVTravel42 पर देखा जा सकता है। आप निवेदिता को इंस्टाग्राम ID @niv.prakasam पर संपर्क कर सकते हैं। आप IVM को ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर @IVM Podcasts पर फॉलो कर सकते हैं। IVM